आज के समय में सब कुछ तेज हो गया है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट लाइफस्टाइल। लेकिन इस तेजी में हम एक बहुत जरूरी चीज खोते जा रहे हैं, खुद पर नियंत्रण। हर कोई बोलता है जो मन में आए, सोचता है बिना फिल्टर और खर्च करता है बिना हिसाब के। लेकिन जब जिंदगी एक छोटी सी ठोकर देती है, तब एहसास होता है कि असली ताकत किस चीज में है, नियंत्रण में। मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य तीनों को बदल सकती है। वो बात है, हमेशा नियंत्रण रखो, अपने मुंह पर, अपने मन पर, अपने मूड पर और अपने पैसों पर। ये चार चीजें दिखने में छोटी लगती है, लेकिन इन्हीं में आपकी पूरी जिंदगी का सार छिपा है। अगर आपने इन चारों को थाम लिया तो समझिए आपने जिंदगी की लगाम पकड़ ली। सोचिए, आपकी एक बात किसी को जिंदगी भर याद रह सकती है, अच्छी या बुरी, ये आप तय करते हैं। आपके मन में उठे विचार आपको या तो ऊपर उठा सकते हैं या खींचकर नीचे गिरा सकते हैं। आपका मूड आपके रिश्तों को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। और पैसा सही समय पर सही फैसले के बिना चाहे कितना भी कमाओ, फिसलता चला जाता है। कई लोग अपने मुंह से जहर उगलते हैं, अपने मन पर काबू नहीं रखते, मूड के हिसाब से फैसले लेते हैं और पैसों का हिसाब नहीं रखते। नतीजा, तनाव, पछतावा और असफलता। लेकिन जो लोग इन चार चीजों को समझदारी से चलाते हैं, वही लोग लाइफ में असली कमांड लेते हैं। आज का युवा तेज है, टैलेंटेड है, लेकिन अगर उसे कुछ रोकता है तो वो है खुद की आदतें। बिना सोचे बोलना, बिना रोक के सोचना, मूड के मुताबिक रिएक्ट करना और बिना प्लानिंग के खर्च करना। मैं जानता हूं कि आप में दम है, सपना है और आग भी है, लेकिन उस आग को सही दिशा देने के लिए जरूरी है नियंत्रण। बिना कंट्रोल के ताकत भी नुकसान बन जाती है। तो आज इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे कि कैसे आप इन चार चीजों, मुंह, मन, मूड और पैसे पर नियंत्रण करके एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिस पर आप गर्व कर सके। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना पड़ता है। अगर आपने खुद पर काबू पा लिया तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नई सोच, एक नए नजरिए और एक नए जोश के साथ। एक मुख पर नियंत्रण रखें। हर दिन हम सैकड़ों बातें करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, सोशल मीडिया पर, अजनबियों से। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो हमारे बारे में क्या बताता है? हमारे शब्द सिर्फ दूसरे को नहीं छूते, वो हमें भी आकार देते हैं। शब्दों में आग भी होती है और अमृत भी। आपके शब्द किसी को हौसला दे सकते हैं या उसका दिल तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, एक शिक्षक का एक नकारात्मक वाक्य, तू कुछ नहीं कर सकता, किसी छात्र के सपनों को कैसे तोड़ सकता है? वहीं एक छोटा सा प्रोत्साहन, मुझे तुझ पर विश्वास है, उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम बोलने से पहले सोचें, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। असल जीवन की कहानी। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक होशियार छात्र था। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन मुंह से थोड़ा तेज। एक इंटरव्यू में उसने सामने बैठे एचआर से बहस कर ली क्योंकि उसे लगा कि सवाल बेकार थे। उसे नौकरी नहीं मिली और बाद में समझ आया कि जवाब देना और बहस करना दो अलग चीजें होती हैं। यही फर्क मुंह का नियंत्रण सिखाता है। क्यों जरूरी है मुंह पर नियंत्रण? शब्द रिश्ते बनाते और बिगाड़ते हैं। कभी छोटी बात पर तुनक जाना, कटाक्ष कर देना या व्यंग्य कर देना रिश्तों में दूरी ला सकता है। शब्द आपकी सोच को प्रकट करते हैं। जैसे आप बोलते हैं, लोग वैसा ही आपका आकलन करते हैं। अवांछित शब्द आपकी छवि खराब करते हैं, चाहे वह गाली हो, ताना हो या बेमतलब की आलोचना। हर शब्द आपके व्यक्तित्व की कहानी कहता है। कैसे रखें नियंत्रण? प्रैक्टिकल टिप्स। 10 सेकंड नियम अपनाएं। अगर कोई बात गुस्से में कहने का मन हो तो 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए। ज्यादातर बार आप पाएंगे कि बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सुने ज्यादा, बोले कम।
जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतनी ही समझदारी आपके शब्दों में आती है। लोग आपकी बातें तभी सुनते हैं जब आप भी उनकी सुनते हैं। जर्नलिंग शुरू करें। अगर मन में बहुत कुछ चल रहा है तो पहले उसे कागज पर निकालिए। इससे मुंह से गलत निकलने की संभावना कम हो जाती है। दैनिक मौन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 5-10 मिनट खुद से और चुप रहना सीखिए। इससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है। क्या, क्यों, कब नियम अपनाएं। बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या कहना जरूरी है, क्यों कह रहा हूं और कब कह रहा हूं। अगर तीनों का जवाब संतुलित है तभी बोलिए। क्या न करें, बिना मांगे सलाह न दें। हर बात पर ज्ञान देना लोगों को खलता है। नकारात्मक शब्दों से बचे, जैसे तेरे से नहीं होगा, तू तो हमेशा गलत करता है आदि। गॉसिप और आलोचना से दूरी रखें। दूसरों की पीठ पीछे की गई बातें आपकी साख को धीरे धीरे गिरा देती है। क्या करें, प्रशंसा करना सीखें। सच्चे मन से दूसरों की सराहना करें। विचारशीलता से बात करें। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। माफी मांगने में देरी न करें। अगर कभी कुछ गलत बोल दिया हो तो तुरंत स्वीकार कर ले। यह ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। याद रखने वाली बात, जुबान से निकला तीर और बोला गया शब्द वापस नहीं आते, लेकिन इनसे हुआ घाव बहुत कुछ सिखा जाता है। आपके शब्द सिर्फ संवाद नहीं करते, वो प्रभाव छोड़ते हैं। आपके बोलने का तरीका आपके विचारों की गहराई और आपके नियंत्रण की परिभाषा है। निष्कर्ष, मुंह पर नियंत्रण सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, यह समझदारी से बोलने का नाम है। ये जानने का नाम है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनने का इंतजार करते हैं, आपकी बातों को सम्मान देते हैं। अगली बार जब कुछ कहने का मन हो तो सोचिए, क्या ये जरूरी है, क्या ये सच्चा है, क्या ये किसी को आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। कंट्रोल योर माइंड। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हमारे फैसले, हमारी आदतें, हमारा भविष्य, सबकी शुरुआत मन से होती है। लेकिन मन एक बंदर की तरह होता है जो कभी एक सोच पर टिकता नहीं। आज सोचता है कुछ बड़ा करना है, कल सोचता है छोड़ो यार, ये मेरे बस का नहीं। यही कारण है कि मन पर नियंत्रण जरूरी है, और यही सबसे कठिन भी। मन की ताकत। आपका मन आपके लिए सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने उसे काबू में कर लिया तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मन भटकता रहा तो सबसे आसान लक्ष्य भी दूर हो जाते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताब सामने है, सब कुछ तैयार है, लेकिन मन बार बार कहता है चलो एक वीडियो देख लेते हैं, या थोड़ा सा इंस्टाग्राम चेक कर लूं। यही वो पल है जहां आप या तो जीतते हैं या हारते हैं। क्योंकि लड़ाई किताब से नहीं, मोबाइल से नहीं, दुनिया से नहीं, अपने मन से होती है। मन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? आपका मन ही आपका मार्ग तय करता है। जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसे सोच वैसी दिशा। मन नियंत्रित नहीं तो जीवन अस्त व्यस्त। एक अशांत मन किसी भी स्थिर लक्ष्य को नहीं पा सकता। मन का विकार आत्मा का भार बन जाता है। ईर्ष्या, लालच, क्रोध, निराशा सब मन की उपज है। कैसे रखें मन पर नियंत्रण? एक ध्यान, मेडिटेशन को दिनचर्या बनाएं। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान कीजिए। यह मन को शांत करता है और विचारों को स्पष्ट करता है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह मानसिक व्यायाम है। 2 नकारात्मक विचारों को पहचानिए और चुनौती दीजिए। जब भी मन कहे तू नहीं कर सकता, उसी पल खुद से पूछिए क्यों नहीं। हर नकारात्मक सोच को तर्क से जवाब दीजिए। 3 सोच को लक्ष्य से जोड़िए। हर बार जब मन भटके अपने लक्ष्य की याद दिलाइए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मन कम भटकता है।
4 स्वस्थ आदतें अपनाइए। सुबह जल्दी उठना, कसरत करना, अच्छा खाना, ये सब मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। 5, मन को व्यस्त रखिए, भटकने नहीं दीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पढ़ाई हो, काम हो या कोई हॉबी, मन को रचनात्मक कार्यों में लगाइए। क्या न करें? हर विचार पर यकीन न करें। जो मन में आता है वो सच नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर डर, हर शंका सही हो। सोशल मीडिया पर अपनी तुलना न करें। हर किसी की जिंदगी अलग है। दूसरों की प्रोफाइल देखकर खुद को छोटा समझना मन को तोड़ता है। ओवर थिंकिंग से बचिए। ज्यादा सोचना आपको क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन देता है। क्या करें? सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाइए। खुद से अच्छे शब्दों में बात करें। मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे विश्वास है। गहरी सांस ले जब मन विचलित हो। सांस की गिनती पर ध्यान देने से विचारों का तूफान थमता है। रोज ग्रैटिट्यूड लिखिए। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास मन को संतुलित करता है। मन की कहानियां। अर्जुन और श्री कृष्ण। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर विचलित हो गया तो उसका मन हारा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसका धर्म याद दिलाया, लक्ष्य याद दिलाया और मन को फिर से नियंत्रित करवा दिया। तभी तो अर्जुन महान योद्धा बना। स्वामी विवेकानंद, उनका कहना था, एक विचार को पकड़ो, उसी को अपना जीवन बना लो। उनके लिए मन एक साधन था जिसका प्रयोग उन्होंने अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए किया। मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मन कोई अनकंट्रोलेबल शक्ति नहीं है। ये एक कुशल छात्र की तरह है। जैसे जैसे आप इसे निर्देश देंगे, ये सीखता जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा करके मन पर पकड़ मजबूत होती जाती है। मन जीते जग जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। निष्कर्ष, मन को नियंत्रित करने का अर्थ ये नहीं कि आप रोबोट बन जाए। इसका मतलब है आप जागरूक हो जाए। आप जाने कि क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या वो सोच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रही है या भटका रही है। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वो ही वास्तव में अपने जीवन को साध लेता है। तो आज से एक वादा कीजिए, आप अपने मन के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। यही असली शक्ति है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। 3 कंट्रोल योर मूड। हमारे दिन का हर पल, हर फैसला, हर प्रतिक्रिया एक चीज से प्रभावित होती है, हमारा मूड। अगर मूड अच्छा है तो हम मुस्कुराते हैं, सपनों की बात करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन अगर मूड बिगड़ गया तो वही इंसान गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाता है जो ताउम्र पछताने लायक बन जाता है। यानी मूड सिर्फ आपका निजी मामला नहीं है, ये आपके करियर, रिश्तों और आत्मसम्मान पर सीधा असर डालता है। इसीलिए जरूरी है मूड पर नियंत्रण रखना। मूड क्या है और क्यों बदलता है? मूड एक अस्थायी भावना है। यह आपकी सोच, अनुभव, शरीर की स्थिति और आसपास के माहौल का एक मिश्रण होता है। किसी का ताना सुना, मूड बिगड़ा। कोई प्यारी बात की, मूड अच्छा हो गया। पेट खाली है, चिड़चिड़ापन। अच्छी नींद ली है, फ्रेश फील। मूड का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कंट्रोल करें, न कि वो आपको। मूड पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? मूड ही आपके फैसले तय करता है। खराब मूड में लिए गए फैसले ज्यादातर गलत होते हैं, चाहे वो करियर से जुड़ा हो या रिश्ते से। रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन मूड स्विंग। जब आप बार बार मूड के हिसाब से बदलते हैं, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। एक बिगड़ा मूड पूरा दिन बिगाड़ सकता है, और कई बार सिर्फ दिन नहीं, आपकी छवि भी। मूड कंट्रोल कैसे करें? प्रैक्टिकल उपाय। 1, पहचानिए मैं अभी किस मूड में हूं। पहला स्टेप है मूड को समझना। क्या आप गुस्से में हैं, थके हुए हैं, दुखी हैं या बस चिढ़ गए हैं? जब आप नाम दे पाते हैं
तो मूड पर आपकी पकड़ बननी शुरू होती है। नामकरण नियंत्रण की शुरुआत। 2 सांस ले, प्रतिक्रिया न दे। जब भी मूड बिगड़े तुरंत रिएक्ट न करे। गहरी 5 सांसें ले, कुछ पल रुके, तब जवाब दे। रिएक्शन स्वाभाविक है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझकर होता है और वही फर्क पैदा करता है। 3 सोच बदलिए, मूड बदल जाएगा। मूड का सबसे बड़ा आधार है आपकी सोच। अगर सोच निराशाजनक होगी तो मूड भी वैसा ही होगा। सोच, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मूड डाउन। सोच, ये एक मौका है सीखने का, मूड स्थिर। 4, एनवायरनमेंट को सुधारिए। आपका माहौल, कमरे की साफ सफाई, आसपास के लोग क्या देख रहे हैं, सब मूड पर असर डालते हैं। अच्छी लाइटिंग, खुली हवा, शांत संगीत, सकारात्मक किताबें, ये सब मूड को शांत करते हैं। 5, नियमित नींद और भोजन का ध्यान रखें। भूखा, थका, नींद से वंचित इंसान कभी स्थिर मूड में नहीं रह सकता। शरीर और मन जुड़े हैं, मूड के गुलाम मत बनो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा मूड ऐसा है, मैं क्या करूं? लेकिन ये सोच खुद में हार है। आपका मूड आपकी मर्जी से नहीं बनता, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपकी मर्जी से होती है। यही नियंत्रण की शुरुआत है। क्या मूड स्विंग्स होना गलत है? बिल्कुल नहीं। इंसान है, मशीन नहीं। कभी कभी मूड बदलना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप हर छोटी चीज पर मूड से हार मानने लगे, तब दिक्कत है। उदाहरण, दोस्त ने जवाब नहीं दिया, दिन भर मूड खराब। बॉस ने टोका, खुद को बेकार मान लिया। प्लान कैंसिल हुआ, गुस्से में सब पर चिल्ला दिया। ये सब इमोशनल मैच्योरिटी की कमी दर्शाते हैं। क्या न करें? अपने मूड को दूसरों पर मत थोपिए। आपका खराब दिन किसी और के लिए सजा नहीं होना चाहिए। गलत मूड में फैसले मत लीजिए। गुस्से, उदासी या झुंझलाहट में लिए फैसले बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। हर बार मूड के मुताबिक व्यवहार मत कीजिए। कभी कभी मुस्कुराना पड़ता है, भले मन न हो। यही प्रोफेशनलिज्म और आत्मनियंत्रण है। क्या करें? मूड जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन के अंत में 5 मिनट लिखिए। कैसा महसूस किया, क्यों और क्या किया। इससे मूड के पैटर्न समझ में आते हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप उस पर ध्यान देंगे जो आपके पास है, उतना कम आपका मूड भटकेगा। चलना या एक्सरसाइज करना। मूड जब फंस जाए तो शरीर को चलाइए। टहलना, दौड़ना, डांस करना, मूड हल्का हो जाता है। उदाहरण, महान लोगों के मूड कंट्रोल। महात्मा गांधी, अत्यधिक आलोचना और अपमान झेलने के बावजूद उन्होंने कभी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका आत्मनियंत्रण ही उनकी ताकत थी। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, एक वैज्ञानिक के रूप में बार बार प्रयोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपने मूड को उद्देश्य से बड़ा नहीं बनने दिया। याद रखिए, मूड स्थायी नहीं होता, लेकिन आपकी छवि स्थायी बन सकती है। आपका हर मूड एक असर छोड़ता है। वो असर अच्छा होगा या बुरा, यह आपके कंट्रोल पर निर्भर करता है। निष्कर्ष, मूड आपका स्वाभाविक भाव है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया आपका चयन है। जब आप मूड पर नियंत्रण सीखते हैं, तब आप सिर्फ अपनी भावनाओं पर ही नहीं, अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो अगली बार जब मूड बिगड़े तो खुद से कहिए, मैं अपने मूड का मालिक हूं, ना कि उसका गुलाम। 4. कंट्रोल योर मनी। जब कोई युवा बड़ा सपना देखता है, एक बेहतर जीवन, माता पिता को खुश देखना, समाज में सम्मान, तो उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक जरूरी साधन होता है, पैसा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के अधिकतर भारतीय युवाओं के पास पैसा आता है और चला जाता है, क्योंकि हमें पैसा कमाना तो सिखाया गया, पर पैसे को संभालना नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे उस कला की जिसे कहते हैं पैसे पर नियंत्रण, न कि पैसा हम पर हावी हो जाए। पैसा क्या है? पैसा सिर्फ नोट नहीं, ये संभावनाओं की चाबी है।
पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपनों को शुरू कर सकते हैं, अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं और सबसे जरूरी अपने आत्मसम्मान को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे को बिना सोच समझ के खर्च करते हैं तो वही पैसा आपको कर्ज, चिंता और पछतावे की जंजीरों में जकड़ देता है। पैसा क्यों संभालना जरूरी है? आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति। जब पैसा आपके नियंत्रण में होता है तब फैसले डर से नहीं, समझदारी से होते हैं। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे टिकाना एक हुनर है। बहुत से लोग करोड़ों कमा कर भी खाली हाथ रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आज बचत की आदत नहीं डाली तो कल सपनों को गिरवी रखना पड़ेगा। आज का सच्चाई, हर 10 में से 7 युवा EMI और कर्ज के जाल में फंसे हैं। कॉलेज के बाद पहली नौकरी में ही खर्च पहले बढ़ जाते हैं। स्टेटस दिखाने के लिए गैजेट्स, पार्टीज, ट्रैवल, सब उधारी पर चलता है। यह दिखावा नहीं, खुद से धोखा है। पैसे पर नियंत्रण कैसे पाए? एक बजट बनाना सीखिए। बजटिंग। हर महीने की शुरुआत में ये लिखिए, कितनी इनकम आएगी, जरूरी खर्चे क्या है, रेंट, खाना, बिल, कितना बचाना है, कितना निवेश करना है। बजट एक नक्शा है जो आपको आपकी आर्थिक मंजिल तक ले जाता है। 2. जरूरत और चाहत में फर्क समझिए। खाना खाना जरूरत, कैफे में महंगा कॉफी लेना चाहत, मोबाइल जरूरत, हर साल नया आईफोन चाहत। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तब खर्च भी समझदारी से होता है। 3. बचत को खर्च के बाद का हिस्सा न बनाएं। ज्यादातर लोग कहते हैं खर्च के बाद जो बचेगा बचा लूंगा। नहीं, पहले बचत करें फिर खर्च करें। 4. इन्वेस्टमेंट की समझ विकसित करें। आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे उतना तेज पैसा बढ़ेगा। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। शुरुआत 500 रुपए से भी हो सकती है। बड़ा बनने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, स्मार्ट शुरुआत चाहिए। 5. इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कम से कम 3-6 महीने के खर्च जितनी रकम हमेशा अलग रखें, क्योंकि जिंदगी में बीमारी, नौकरी जाना, किसी जरूरी यात्रा, ये सब बिना बताए आते हैं। कैसे बचे फालतू खर्च से? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को फोन से हटाइए। ऐड टू कार्ट के बाद 24 घंटे रुकिए, असली जरूरत पता चल जाएगी। UPI या क्रेडिट कार्ड की जगह कैश का इस्तेमाल कीजिए। खर्च करने में एहसास बढ़ता है। क्रेडिट कार्ड का सच। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल न हो तो इंटरेस्ट रेट्स 30-40% सालाना तक जाती है। एक छोटी सी गलती महीनों तक सजा बन जाती है। युवाओं को EMI में जीने की आदत लग जाती है। नो कॉस्ट EMI, फ्यूचर की कमाई गिरवी रखना। पैसा और मानसिक स्वास्थ्य। जब जेब खाली होती है तब आत्मसम्मान टूटता है। छोटे खर्चों को छुपाने की आदत बनती है। रिश्तों में तनाव आता है। नौकरी या बिजनेस में दबाव बढ़ जाता है। यानी पैसे को संभालना सिर्फ आर्थिक विषय नहीं, ये मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विषय भी है। उदाहरण, उन लोगों से सीखें जिन्होंने पैसा संभाला। रतन टाटा खुद सादा जीवन जीते हैं, कभी दिखावे में यकीन नहीं किया, हमेशा समाज के लिए निवेश किया। सचिन तेंदुलकर करोड़ों कमाने के बावजूद संयम से खर्च किया, निवेश किया, ब्रांड की वैल्यू बनाए रखी। विवेक बिंद्रा या अन्य युवा मोटिवेशनल स्पीकर्स शुरू में साधारण साधनों से काम शुरू किया, लेकिन समझदारी से पैसे और संसाधनों का उपयोग किया। क्या न करें? हर नई सेल में खर्च करना, दूसरों से तुलना करके खर्च बढ़ाना, मैं अभी जवान हूं, बाद में सोच लूंगा वाला रवैया, बिना प्लानिंग के कर्ज लेना। क्या करें? हर महीने एक फाइनेंशियल गोल तय करें। कमाई के 20-30% को बचत या निवेश में लगाएं।
हर खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे मेरी जिंदगी के लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अब समय आ गया है। अब बस देखना, सुनना और सोचते रहना बंद करो। अब उठो, समझो और बदलना शुरू करो। इस वीडियो में आपने जाना कि जिंदगी में 4 चीजों पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। समय पर नियंत्रण, मूड पर नियंत्रण, पैसे पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन लाखों लोगों की भीड़ में खो जाना चाहते हो जो हर दिन बहाने बनाते हैं, या फिर उन चंद गिने चुने युवाओं में शामिल होना चाहते हो जो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हैं? आपके पास हर वो चीज है जो आपको चाहिए। दिमाग है, दिल है, जुनून है और अब दिशा भी है। अब बस जरूरत है कदम उठाने की। क्या करें अभी? वीडियो पॉज कीजिए और एक कागज उठाइए। 4 कॉलम बनाइए, समय, मूड, पैसा, खुद। हर कॉलम में लिखिए, आज से मैं क्या बदलूंगा। एक रूटीन बनाइए जो आपके कंट्रोल में हो। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लक्ष्य के लिए होना चाहिए। रात का आखिरी आधा घंटा सिर्फ रिव्यू और सुधार के लिए। हर दिन बस 1% बेहतर बनिए। आपको एक झटके में सब कुछ नहीं बदलना है। बस हर दिन, हर फैसले में थोड़ा बेहतर सोचिए। थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा अनुशासन, थोड़ा ज्यादा समझदारी। एक आखिरी बात, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपकी आज की आदतें हैं। और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी कोई और नहीं, आपका आज का निर्णय है। हर दिन आपके पास एक मौका आता है, या तो वही पुराना बनकर रह जाओ, या फिर एक नई शुरुआत करो। और याद रखना, जिंदगी तुम्हारे हिसाब से तभी चलेगी जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब बारी आपकी है। अगर ये बातें दिल को लगी हो, अगर आपको लगे कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे खुद पर विश्वास करने की फिर से जरूरत है। क्योंकि बदलाव अकेले नहीं होता, एक साथ बढ़ेंगे तभी भारत बदलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता होता है।